ये प्रोग्राम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आज कार्यक्रम दिखाया गया है या आज उद्घाटन किया गया है, ये सबसे पहली तो 14वीं किस्त जो है पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जो है आज जारी किया गया है। इस पे हम लोगों को टीवी पे, मोबाइल के द्वारा, एलईडी के माध्यम से और उसके बाद लैपटॉप के माध्यम से ये हमको तीन जगह का प्रोग्राम था, 3 जगह प्रोग्राम करवाना था, दिखाना था, जिसमें कि नया नगर, बुधमा और खाड़ा में था प्रोग्राम। ये हमको हमारी जनता को दिखाना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ये काम आज कर रहे हैं, जिसमें कि अभी हमारे महामंत्री जी से सुने कि मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया गया। दूसरी बात है कि सूखे की निगरानी के लिए भू स्थानिक पोर्टल, इसकी शुभारंभ की गई। पीएम किसान AI चैट बॉट का शुभारंभ किया गया। सल्फर कोटेड यूरिया का शुभारंभ आज किया गया। 4 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। ONDC का पर 1600 FPO की ऑन बोर्डिंग का शुभारंभ किया गया। देश को 1,25,00,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र करेंगे समर्पित, इस पर काम किया गया। 7 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास का कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये संपन्न किया गया। ये सारे कार्यक्रम को आज मोदी जी अपने मंच से इसको संपन्न किए हैं, जिसमें कि सबसे मुख्य बिंदु यह था कि हमारे जो केंद्र की सरकार है, इन्होंने जो काम किया है भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, ये घर घर तक जाए, ये हमारे जनता के जेहन तक जाए कि हम केंद्र सरकार के लाभ से लाभान्वित कैसे हो रहे हैं, भाजपा के केंद्र सरकार के लाभ से हम लाभान्वित कैसे हो रहे हैं, इसको दिखाना है। और इसको कैसे दिखाया जाए कि हम बूथ अध्यक्ष के द्वारा, बूथ अध्यक्ष के माध्यम तक पहुंचकर वो वहां से लेकर के पन्ना प्रमुख तक को हम इसमें सम्मिलित करके हम इसको विस्तार पूर्वक वहां पे दिखाएं। इससे पहले अभी जो चल रहा है कार्यक्रम, इसमें यह है कि अभी बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें क्या है कि जो वोटर नए बन रहे हैं उसको भी सम्मिलित करना है, जैसे 18 वर्ष जिनका हुआ है, तो उसके लिए BLA 2 का जो हमारा योगदान है, हर बूथ पर BLA 2 उसका बहुत बड़ा योगदान है। उसको मुख्य रूप से यह करना है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे बूथ पर जो 18 साल के जिनका की नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाया है, उनको खोज करके, उनको उस शिक्षक को खोज करके उनका नाम वहां तक देना। यदि वो नहीं ऐड करता है तो उसकी शिकायत लेकर के हमारे प्रखंड अध्यक्ष को देना और वहां से फिर उसको उस दिशा में जो है काम किया जाएगा कि यह क्यों नहीं किया जा रहा है, कैसे किया जाएगा, उसके विषय में फिर प्रखंड अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी इस पर विचार करेंगे और उसको करवाया जाएगा। इसके बाद जो हमारे यहाँ बूथ पर जो जिनकी डेथ हो गई है उनका विलोपन करवाना, हाँ, जो यहाँ के नहीं है बासिंदा, उनका भी नाम है, उसको हटवाना, ये BLA 2 का काम है। वो बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटी का जो है उसमें BLA 2 का एक पद दिया हुआ है, उसमें उनका काम है और उनका हेड जो है, उस बूथ का हेड अध्यक्ष है, अध्यक्ष के अंतर्गत वो सारा काम होगा। उसके बाद अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, कुछ हर शक्ति केंद्र पर, हर पंचायत के केंद्र पर एक मीटिंग होनी है, जो कि जिसका की समय एक एक करके सब शक्ति केंद्र का अलग अलग किया गया है। उस पर प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं कि हर एक दूसरे शक्ति केंद्र का दूसरे जगह से दूसरे प्रभारी को नियुक्त करके उस पर बैठक किया जाएगा। इसका भी एक तिथि तय किया गया है। उसमें सभी लोग रह करके, सभी बूथ अध्यक्ष रह करके, पन्ना प्रमुख रह करके उस बैठक को जो है उसमें उपस्थित होकर के वहाँ पे विचार विमर्श करेंगे कि हमारा बूथ कैसे सशक्त हो, हमारा बूथ बीजेपी का वोटर कैसे बढ़े, और भी विशेष जो मुख्य बिंदु है कि हमारी केंद्र सरकार, हमारे बिहार की सरकार में क्या क्या हो रहा है, अभी वर्तमान स्थिति में क्या हो रहा है। अभी यहाँ हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, रोड रॉबरी हो रहा है, अपराध जो है बढ़ रहा है, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। इस पर हम लोग आए कि नहीं, यहाँ पे ये हो रहा है, इसको अंकुश नहीं लग रहा है। हम लोग जो शिक्षक के साथ में, शिक्षक के लिए लड़ रहे हैं, उस पर जो लाठीचार्ज हुआ है, उसके साथ जो हम लोग लड़ रहे हैं, इसको भी दिखाना है।
और भी जितने भी हमारे यहाँ पे बिहार के जो अभी जदयू और राजद की सरकार जो है, इसकी जो निष्फल कामयाबी, उसको हम लोगों को दिखाना है कि हम लोग यदि सत्ता में आएंगे, यदि बीजेपी सत्ता में बिहार में आएगी, तो हम लोग कैसे सशक्त इससे इसका यहाँ पे जो है शासन दे पाएंगे, उसको हम लोगों को दिखाना है। और इसका जो यहाँ पे हमारे क्षेत्र की मांगे हैं, उस क्षेत्र की मांगों को भी हम लोग आगे रखेंगे। प्रखंड मंडल अध्यक्ष के द्वारा जिला में रखा जाएगा, वहां से फिर ऊपर जाएगा, वहां से फिर हम लोग सशक्त होकर के यहाँ पे सरकार गठन के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2024 में हम लोगों का सरकार बने, एमपी ज्यादा से ज्यादा बने, इस पर विशेष रूप से काम करना है। उसके बाद 2025 में बिहार में सरकार बने, इस पर भी विशेष रूप से हम लोगों को जोर देना है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी अनेक मोर्चा बनाया गया है, अनेक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को बनाया गया है, संयोजक को बनाया गया है, जिसमें कि हमारे यहाँ अभी जो वर्तमान में यहाँ बैठे हुए हैं हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक हैं मंडल के, हमारे कमलेश झा जी हैं, हाँ, हमारे जो है बूथ अध्यक्ष हैं रंजीत कुमार झा जी हैं, हाँ, उसके बाद हमारे जो है हीरा बाबू हैं, हमारे मंडल महामंत्री गंगन चौधरी जी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह साहब भी हैं, हमारे गांव के गणमान्य लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी को इस पर हम लोग योजनाएं की जानकारी होगी, हम इन लोगों तक पहुंचाएंगे। इनकी जो समस्या है उनको लेकर के हम लोग प्रखंड तक रखेंगे, प्रखंड तक से समाधान करवाने की बात को रखेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आज का कार्यक्रम का अध्यक्षता हमारे माननीय प्रखंड अध्यक्ष अजीत कुमार कर रहे हैं और चंदन झा के आवास पर, IT सुनील के आवास पर आज का जो प्रोग्राम है तो 14वीं किस्त प्रधानमंत्री सम्मान निधि का जो पैसा है उसको आज जारी किया गया। माननीय जो हमारे नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 केंद्रीय मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, 7 मेडिकल कॉलेज शिलान्यास, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, इसको हम ऐतिहासिक दिन कहेंगे। ऐसा आज़ादी के बाद प्रथम बार ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो एक डेट में 27 तारीख को 7 कॉलेज मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास, 4 का उद्घाटन, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना आज तक। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री साहब को बधाई देते हैं और बार बार बधाई देते रहेंगे। दूसरा, जो हमारे देश में खाद्य आते थे केमिकल वाला खाद, उसका 20% ही खेत में कम होता था, बाकी उसका नीचे चला जाता था, जो फसल में कामयाब नहीं होता, विटामिन नहीं मिल पाता था। आज इस चीज़ को हटा करके ऐसे खाद का उत्पत्ति किया दिया, विकास किया दिया, वैज्ञानिक खोज निकाला दिया, जो 20% लॉस हो और 80% लाभ हो फसल में। ऐसे से ऐतिहासिक दर्जनों मामला, दर्जनों ऐसे हमारे माननीय मोदी साहब ने आज के डेट में काम कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक कहेंगे इसको हम। और इसीलिए हम चले हैं, जो हमारा भाजपा का जो बूथ अध्यक्ष है और बूथ कमेटी है उसको सशक्त करना है और सभी जातियों को इसमें जोड़ना है और सभी जातियों को भाजपा के योगदान और भाजपा का जो जनहित वाला कल्याणकारी योजना है उसको हर घर में हर सदस्य को बताना, ये भाजपा का कृत संकल्प है। और भाजपा का ये भी कहना है, जो अति पिछड़ा दलित महादलित अगर किसी का काम हो रहा है तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सबसे ज्यादा दलित और अति पिछड़ा का काम हो रहा है। इसमें किसी प्रकार का जात पात का भेदभाव नहीं होता है। अगर 100 इंदिरा आवास का लाभ मिला है तो 80% मिला है अति पिछड़ा को, दलित को। तो सबसे अच्छा हम क्यों नहीं कहेंगे नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आजादी के बाद प्रथम बार ऐसा प्रधानमंत्री बना है जिसके अध्यक्षता में
सीधा गरीब आदमी को लाभ डिजिटल के माध्यम से आज चौका चूल्हा पर हमारे महिला समाज माता बहन बैठे रहती है और बुलाते हैं जो हमको चाहिए पैसा, डिजिटल के माध्यम से उनको घर में पैसा मिल जाता है। ये सबसे बड़ा देन कह सकते हैं हम नरेंद्र मोदी को है। जय हिंद, जय भारत। ये मन उद्घाटन जो जना पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 14वां किस्त भी जारी आज हुआ है। इसके बाद 7 मेडिकल कॉलेज सल्फर युक्त यूरिया, सल्फर कोटिंग यूरिया, ये यूरिया जो है 80% इसका जो है गलना जो पिघलना है, धीरे धीरे पिघलेगा। पहले जो यूरिया होता था 80% हवा में जमीन के तले चला जाता था, 20% आपको यूज होता था। सल्फर कोटिंग यूरिया दिए तो सल्फर भी हमको अगर कहीं कमी है तो हमको उर्वरक के रूप में मिलेगा। ये यूरिया जो है धीरे धीरे गल के 80% यूरिया यूज हो जाएगा फसल में, 20% ही आपका वेस्ट होगा। तो इन्हीं का आज 11 बजे से प्रोग्राम था, प्रधानमंत्री जी सबका उद्घाटन किए और किसान सम्मान निधि के तहत जो 14वां किस्त था वो आज दे दिया गया। ये वहीं से उद्घाटन करके दी। इस निमित्त हम लोगों को कार्यक्रम हर एक जगह करना था और जनता को दिखाना था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितना बराबर एक बार लगातार कई बार विकासोन्मुखी कार्य करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। तो जनता को के बीच में ले जाना हम लोगों का मुख्य उद्देश्य था। इसी निमित्त 3 जगह तो नया नगर, बुधमा पंचायत के बैजनाथपुर चौक, यहाँ खाड़ा पंचायत में 3 जगह की सभा की गई। अब इस निमित्त हम आए, सभी लोग को दिखाए, सारा सुख सुविधा है। अब आप लोगों की विवेक बुद्धि पर आने वाली 25-24 सबसे पहले लोकसभा जो होगा 24 में, 25 में होगा विधानसभा, अपने बुद्धि विवेक बिना प्रलोभन के, किसी के प्रलोभन में नहीं आना है और अपने हित का, आपके हित के लिए जो सबसे सर्वोत्तम लगे पार्टी नेता उसको वोट आप कीजिए।